हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। और ये बहुत ही न्यूज में है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किस तरीके से पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था इंडियन टूरिस्ट के ऊपर। और उसके बाद फिर इंडिया ने कई सारे स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए हैं, और उसमें से एक ये इम्पोर्टेंट एक्शन है कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया है। तो चलिए जानते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में सारी चीजें, क्यों ये महत्वपूर्ण है और इसका इम्पैक्ट क्या रह सकता है। और ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है करंट अफेयर के लिए भी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, एमपीसीएससी या फिर बाकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जनरल नॉलेज के लिए अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इंडस वाटर ट्रीटी, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे बेसिक चीजें कि क्या क्या इसमें चीज है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है अब इस सिचुएशन में। जैसे कि पहले देखते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी एक्चुअली ये, हम जानते हैं कि इंडस वाटर उसका जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं मैप में, ये पूरा आपको इंडस वाटर और उसका सिस्टम दिख रहा है। ये मेजर रिवर है, इंडस रिवर, सिंधु रिवर जिसको हम कहते हैं। तो ये तिब्बत से स्टार्ट होती है। तिब्बत से स्टार्ट होने के बाद फिर ये इंडिया के लद्दाख से होते हुए, जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाती है। उसी तरीके से इंडस रिवर की कई सारी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे कि यहाँ पर झेलम रिवर है। झेलम रिवर ये जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होती है। उसके बाद यहाँ पर चेनाब रिवर देख सकते हैं। चेनाब रिवर के बाद रावी रिवर है, जो हिमाचल प्रदेश से शुरू होती है। रावी के बाद ब्यास रिवर है, ये दोनों रोहतांग पास जो हिमाचल प्रदेश है वहां से शुरू होती है। और सतलज रिवर जो कि तिब्बत से स्टार्ट होती है, मानसरोवर लेक से, फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब होते हुए और फिर ये पाकिस्तान में आती है। तो इस तरीके से एक पूरा इंडस रिवर का पूरा सिस्टम बना हुआ है। और इंडिया की जो लद्दाख रीजन है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यहाँ पे ये पूरा रिवर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर के लिए बात करें या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के लिए बात करें, तो सबके लिए ये रिवर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यही जो रिवर है फिर पाकिस्तान में भी जाती है, और वहां पे भी पाकिस्तान की जो पूरी इकोनॉमी है वो भी इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। तो ये अब जो पूरा रिवर सिस्टम है, इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, और इंडिपेंडेंट के बाद ही हमें पाकिस्तान के साथ एक वॉर लड़ना पड़ी थी 1948 में। तो उसके बाद भी ये टेंशन चल रही थी कि ये जो पूरा इंडस वाटर सिस्टम है इसको शेयर कैसे करें। कई सारे इसमें नेगोशिएशन हुए, कई साल तक इसमें बातचीत चली। फिर यूनाइटेड नेशन ने भी इसमें बीच में इंटरवेंट किया, और फिर वर्ल्ड बैंक को एक बीच में अथॉरिटी बनाया। इसलिए आप देखते हैं कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसमें वर्ल्ड बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंडस वाटर ट्रीटी ये साइन हुई थी 1960 को, 19 सितंबर 1960 को साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और इसमें वर्ल्ड बैंक की हेल्प से ये ट्रीटी साइन हुई। तो बेसिकली ये पूरी ट्रीटी ऐसे है कि कैसे इंडस रिवर, सिंधु नदी और उसकी जो 5 सहायक नदियां हैं, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चेनाब, इनके वाटर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी 19 सितंबर 1960 को। 8 साल 9 साल तक इसमें पूरे नेगोशिएशन चले थे, और फिर फाइनली ये ट्रीटी साइन हुई थी। उस समय इंडिया के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो थे अयूब खान, उनके बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी। तो इस तरीके से ये पूरी ट्रीटी है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखते हैं। तो ये ट्रीटी जो इंडस रिवर सिस्टम है उसको दो भागों में बांटती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इंडस नदी है ऊपर, और उसको उसके नीचे यहाँ पर झेलम नदी और फिर चेनाब नदी। तो ये वेस्टर्न वेस्टर्न रिवर कह दिया इनको, पश्चिमी नदियां हैं ये तीनों। और फिर जो है रावी नदी, रावी, ब्यास और सतलज, ये तीनों ईस्टर्न रिवर इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये पूरा वेस्टर्न रिवर है, मतलब कि इंडस, चेनाब और झेलम, ये जो वेस्टर्न रिवर है इसका पानी पूरी तरीके से पाकिस्तान को अलॉट कर दिया गया है। पाकिस्तान तीनों जो रिवर हैं इनके पानी को अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से यूज कर सकता है। पूरा पाकिस्तान को उसको अलॉट कर दिया है। इंडिया भी इसको यूज कर सकता है, बट इंडिया का यूज करने की यहाँ पे काफी सारी लिमिटेशन है। जैसे इंडिया यहाँ पर इंडस रिवर, जो सिंधु नदी है, झेलम और चेनाब है, इसका पानी जो है इंडिया सिर्फ जैसे एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकता है, इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर सकता है। और रन ऑफ द रिवर प्लांट, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, रन ऑफ द रिवर प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जिसमें पानी को स्टोर करने की जरूरत ना हो, वाटर को स्टोर करने की जरूरत ना हो, उस पर्पस के लिए इंडिया यहाँ पर स्टोर कर सकता है, यूज कर सकता है। और जो बाकी की जो ईस्टर्न रिवर है, नीचे की जो रिवर देख सकते हैं आप, रावी, ब्यास, सतलज, ये जो 3 नदियां हैं, इस पे इंडिया का पूरा 100% अनरिस्ट्रिक्टेड पे राइट है। मतलब इन तीनों नदी के पानी को इंडिया पूरी तरीके से यूज कर सकता है, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाना हो, चाहे बड़े डैम बनाना हो। तो रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों नदी को इंडिया यूज कर सकता है।
अब यहाँ पर एक दिक्कत, ये सबसे बड़ी ये दिक्कत ये है कि ये जो पूरा रिवर सिस्टम है ना, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम वाटर है, जहाँ पे ज्यादा पानी है, वो शुरू की 3 नदियों में है। इंडस में, झेलम में और चेनाब में। ठीक है, मतलब इस पूरी ट्रीटी के बाद इंडिया को सिर्फ पूरे रिवर सिस्टम का लगभग 20% पानी मिलता है, और बाकी 80% वाटर जो है वो पाकिस्तान में चला जाता है। क्योंकि स्टार्ट की जो ऊपर की 3 रिवर हैं, वेस्टर्न रिवर जिसको कहते हैं हम, इंडस, झेलम और चेनाब, उसका पानी इंडिया बहुत कम यूटिलाइज कर सकता है। वहां पे बड़े डैम नहीं बना सकते, वहां पे ओनली रन ऑफ रिवर सिस्टम कर सकते हैं। डोमेस्टिक पर्पस के लिए, नॉन कंजम्पशन पर्पस, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बट उनमें भी काफी सारी कंडीशंस है। तो ये सारी चीजें हैं इस पूरे रिवर सिस्टम में। यहाँ पे ये चीजें हमने देखी कि वेस्टर्न रिवर सिस्टम वो पूरा पाकिस्तान को उसका वाटर अलॉट है, और ईस्टर्न रिवर सिस्टम जिसमें रावी, ब्यास और सतलज है, वो पूरा इंडिया के लिए अलॉटेड है। ये दो चीजें हैं। मतलब 80% वाटर जो है वो पाकिस्तान के लिए है, 20% वाटर जो है वो इंडिया के लिए। अब ये ट्रीटी जो है 1960 में साइन हुई थी, और काफी सालों तक ये चलती भी आ रही है। इसके बीच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कई सारी वॉर भी हुई, लेकिन इंडिया ने अभी तक इस ट्रीटी को कैंसिल नहीं किया। लेकिन फाइनली अब ऐसा मोमेंट आ चुका है कि हमें इस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करना पड़ा है, पाकिस्तान के ऊपर काफी सारा प्रेशर देने के लिए। इस ट्रीटी में कई सारे जैसे परमानेंट इंडस कमीशन भी बनाए हैं दोनों कंट्रीज में। 3 लेवल डिस्प्यूट रिजोल्व मैकेनिज्म भी है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, तो जिसमें सबसे ऊपर वर्ल्ड बैंक है। तो इस तरीके से कई सारे सिस्टम इसमें बनाए गए। लेकिन अब ये सिस्टम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीजें हो गई है, जो टेररिस्ट अटैक हुआ है और जो बाकी सारी चीजें हुई है, उसके बाद एक प्रेशर बनाना बहुत जरूरी है। और अब इस ट्रीटी का इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान के ऊपर, वो देखते हैं हम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा ये मैप है पाकिस्तान का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी ये इंडस रिवर जो कि आ रही है पाकिस्तान में, उसी तरीके से झेलम, चेनाब और बाकी की नदियां ये पाकिस्तान में आ रही है। तो ये जो पूरी नदियां है, ये पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट प्लेन एरिया बनाती है। पंजाब वाला रीजन है पाकिस्तान का, जो इंडस वाला, जो सिंध वाला रीजन है, वहां से आती है। और यही पाकिस्तान का मेन फर्टाइल एरिया है, जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, जहाँ पे प्लेन एरिया है, जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। तो इस पाकिस्तान की लगभग 80% जो एग्रीकल्चर है, वो पूरे इन रिवर सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब इंडिया ने जब इस ट्रीटी को कैंसिल कर दिया है, मतलब इसका मीनिंग ये है कि इंडिया अब इंडस, शुरू की जो 3 रिवर थी, इंडस, झेलम, चेनाब, इनके वाटर को भी इंडिया पूरा तरीके से यूज कर सकता है। मतलब हम बड़े रिजर्वायर बना सकते हैं, डैम बना सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर उसका प्रेशर जरूर बनेगा। जैसे कि यहाँ पर ये जो चीजें हैं, एग्रीकल्चर पूरा उसके ऊपर डिपेंडेंट है, इरिगेशन चीजें हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, तो ये पूरा इसी रिवर सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। तो उसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर इसका प्रेशर जरूर यहाँ पर डेवलप होगा, इकोनॉमिक तरीके से, सोशल तरीके से भी कई सारे उसकी चीजें देखने को मिलेगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो कि करंट अफेयर के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अलग अलग एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।